मैं समझता हूं कि साधना में सबसे कठिन बात है निरंतर नाम जप। पूज्य बाबा कह रहे हैं ज्ञान और ध्यान तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक नाम बहुत समय तक निरंतर जपना सबसे कठिन बात है। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन करते रहते हैं, परंतु उनके हृदय में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि नाम जप नहीं है। नाम जप करना सबसे कठिन साधना है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक नाम एक मंत्र को कई घंटे तक जपते रहना तो साधारणतया ऐसा संभव है। अगर ऐसा कर ले गया तो असाधारण विलक्षण शक्ति उसमें जागृत हो जाएगी। एक आदमी नाम जप करता है, एक आदमी वेद पाठ करता है, तो इन दोनों में कौन सा ठीक है? जो नाम जप कर रहा है और एक पाठ करता है। पहुंचे हुए महापुरुष हैं। नाम जप करने वाले की वृत्ति तो नामाकार होगी, और नामाकार वृत्ति से होती भगवत प्राप्ति। और जो पाठ करता है वो कुछ क्षण पाठ करता है, उसका फल भले स्वर्ग मिल जाए लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वेद पाठ अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पाठ हुआ, इसके बाद फिर विषयों का चिंतन, संसार का चिंतन। लेकिन जिसने नियम ले लिया है नाम जप का, वो नाम का ही चिंतन करता है, नाम का ही श्रवण करता है, नाम का ही गान करता है, तो उसकी नामाकार वृत्ति अर्थात भगवदाकार वृत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति। पाठ लाभदायक है वो जो अपने इष्ट का गुणानुवाद है। श्रीमद चतुरासी जी, केवल चतुरासी जी का पाठ होता रहे तो छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। इसमें स्वर्ग की प्राप्ति की बात नहीं, इसमें 84 लाख योनियों से छूट करके निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर घोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख। यह है पाठ का फल। चतुरासी जी के 84 लाख योनियों से छूट जाना, प्रिया प्रीतम का दर्शन पाना, प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होना, और कुंज महल की सेवा सुख का अधिकार प्राप्त हो जाना, ये प्रिया प्रीतम अपने निजी हो जाना, ये चतुरासी जी के पाठ का फल है। तो एक नाम जप करता है, एक वेद पाठ करता है और पाठ करता है, तो बोले पाठ का फल स्वर्ग हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल नहीं, क्योंकि निरंतर थोड़ी आप पाठ करोगे। निरंतर के लिए नाम जप है। नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति असंभव। महाराज जी, आपका नाम सुनकर के आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा इसी जन्म में कल्याण हो जाए? कृपा करके बताओ। बाबा तुम कुछ जपते हो? हाँ, एक माला गायत्री जप करता हूं। एक माला से क्या होगा? एक माला से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मेरी बात मानो, आज से 11 माला जप करो। 11 माला जप करो तो कुछ तुम्हारा हृदय पवित्र हो, तुम्हारे हृदय में कुछ अनुभूतियां आवे। महाराज, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और एक घर में रसोई बनाने का काम करता हूं, गरीब आदमी हूं, इतना समय नहीं कि मैं 11 माला जप कर सकूं। अच्छा, तो तुम गायत्री की एक माला जपो, लेकिन और समय कामकाज करते समय राधे श्याम तो बोल सकते हो। यदि तुम एक माला गायत्री और उठते बैठते काम करते हुए राधे श्याम बोलोगे तो मंत्र से भी बढ़कर के अपार शक्ति नाम में है। इस राधे श्याम नाम का निरंतर जप करने से प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाता है, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। देखो, जब तक किसी चीज का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। तो इसी प्रकार जब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं होगा तब तक नाम खूब जपने की और नाम बचाने की, रक्षा करने की, क्योंकि हमारा नाम जप रूपी धन कहीं चोर न चुरा ले जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाम का लोभ होने पर स्वतः ही हर समय जप होने लगता है।
फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ता है। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार भगवान नाम लोभी को भी 5 मिनट व्यर्थ की बातें करना अच्छा नहीं लगता। मैं सर्वथा सत्य कहता हूं, नाम जप करोगे तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सुखी हो जाएगा। जिसकी जिस नाम में निष्ठा हो उसको सबसे बड़ा समझे। जैसे कोई राम राम जपता है, गुरुजी ने राम राम दिया तो सबसे महिमाशाली राम नाम, किसी को शिव नाम मिला सबसे महिमाशाली शिव नाम समझे, किसी को राधा तो सबसे महिमाशाली राधा। अपने गुरु प्रदत्त नाम में सबसे बड़ी महिमा होनी चाहिए कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम जिस समय कृष्ण नाम लिया उसी समय समझो तुम कृष्ण की गोद में बैठे हो। कृष्ण तुम्हें अपनी गोद में बैठा ले हैं। नाम ले रहे हो मतलब नाम ही तुम्हारे पास है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। कितनी सुंदर बात है। अगर वाणी जी का गायन चल रहा है, नाम जब चल रहा है तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे समीप हैं, हम चाहे जहां हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, तो जो वृंदावन खंडवास नहीं कर सकते तो जहां भी है वहीं नाम बाणी में लगे, वहीं श्याम श्यामा, जहां श्याम श्यामा था उनका धाम। नाम के अभ्यास से धीरे धीरे पाप नष्ट होते, तब नाम मीठा लगने लगता है। जैसे पित्त का रोग हो, मिश्री खवावे तो कड़वी लगेगी, और वही मिश्री रोज नियम से अनुपात के अनुसार पावे तो पित्त का समन कर देगी और मिश्री मीठी लगने लगेगी। तो राधा नाम अमृत रस है, राधा नाम सुधा रसम। हमको क्यों सुधा रस नहीं लग रहा? क्योंकि जैसे पित्त बढ़ गया तो मिश्री मीठी नहीं लगती, ऐसे दुर्वासना बढ़ गई है। इसलिए राधा नाम हमें अमृत के समान होने पर भी मीठा नहीं लग रहा। बोले यही राधा नाम नियम से गान करते रहो, तुम्हारी दुर्वासना रूपी पित्त का समन हो जाएगा और राधा नाम रुचिकर मीठा अत्यंत आसक्ति हो जाएगी। जिस समय नाम का ध्यान करते हुए उपासक नाम जप करता है तो उसे दिव्य दिव्य महात्माओं के दर्शन, दिव्य दिव्य भगवत स्वरूपों के दर्शन, दिव्य अनुभव होने लगते। बंशीनाथ सुनाई दे रहा है, नूपुर ध्वनि सुनाई दे रही, प्रिया प्रीतम दिखाई, ये सब नाम से हो जाता है। भगवान के दर्शनों की चाह हो जाए नाम जापक में तो तत्काल भगवान दर्शन दे दें। विश्वास होने पर केवल नाम जप से भगवत साक्षात तत्व ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। तुम जितना अधिक भजन करोगे उतना ही तुम्हारा हृदय भजन के प्रति आसक्त होता जाएगा, क्योंकि अनुभव होंगे आपको। धीरे धीरे भजन को बढ़ाते जाओ। काम करते हुए या बैठे हुए कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अभ्यास ऐसा कर लो, या बैठे हैं तो नाम जप चल रहा है, जैसे बैठे में चल रहा था वैसे क्रियावान होने पर भी नाम जप ना छूटे। यदि नाम जप में प्रेम हो गया तो घर छोड़कर एकांतवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां हो वहीं रहो, बस नाम में प्रीति कर लो। नाम में प्रीति नहीं हुई तो बन भी घर ही है, और नाम में प्रीति हो गई तो घर ही बन हो गया, चिंता की बात नहीं। भजन में कोई विघ्न कर सके ऐसी बात नहीं, हम स्वयं विघ्न पैदा करते हैं। हम बर्दाश्त कर लेते हैं विघ्नों को। हमारा भजन छूट करके प्रिया प्रीतम का चिंतन छूट कर विषय चिंतन, हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर बर्दाश्त न करें तो कोई विघ्न नहीं आ सकता। इसलिए किसी विघ्न को बर्दाश्त मत करो। यहां चलेगा, भजन छूटा तो कोई बात नहीं, ये अभ्यास की कमी, ये प्रमाद स्थिति है, इसको छोड़ो। भजन न छूटने पावे सब कार्य करते हुए, यही खास बात है। थोड़ी देर गुणानुवाद किया, थोड़ी देर सत्संग सुना, थोड़ी देर नाम जप किया, थोड़ी देर सेवा की,
हमारा समय का ऐसा क्रम होना चाहिए कि हमारे पास खाली समय रहे ही ना। इससे तुम्हारा देखना आगे चलकर भजन में मन डूबने लगेगा। ये पूरे जीवन में इन्हीं महापुरुषों के वचनों का प्रभाव रहा कि अन्य किसी साधनों की तरफ मन लुभाया ही नहीं। बस यही लगा निरंतर हर श्वास, हर मिनट, हर सेकेंड प्रभु के चिंतन में जाए। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप का विधान है शास्त्र में। जब मंत्र जप करे तो तुम्हारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शौचालय में मंत्र जप सकते हो, लेकिन शौचालय में नाम जप कर सकते हो। नाम में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम की बड़ी महिमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन का कैसे परिवर्तन हो गया नाम जप से। आप जप करके देखिए।